ठीक है, हो गया। कर दो बेटा लाइक। Welcome friends, welcome to KSIS Academy. Today we'll take our discussion a bit further. हम लोग ब्यास नदी की सहायक नदी का अध्ययन कर रहे थे। इस तरह का अध्ययन हम लोग को आईएएस के एग्जाम में काफी मदद मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां हम लोग देखे हैं, जैसे कि बाण गंगा, जैसे कि किशन गंगा, और ये नदियां हम लोग हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में देखे हैं। बाद में जब हम लोग गंगा नदी तंत्र में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी नदियों का नाम वहां भी मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नदी कौन से क्षेत्र में बहती है या किस नदी की सहायक नदी है। 2-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये दोनों सही है, एक में से ज्यादा सही है। तो कुछ तरह का भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये जो फैक्ट है हमारे लिए, ये जो तथ्य है, ये जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ सहायक नदियाँ किस किस क्षेत्र में बह रही है, ये हम लोग को आईएएस एग्जाम के लिए पोटेंशियल पोर्शन होता है। ये स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाने की संभावना है, लेकिन ऐसे भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी चीज का, किसी भी टॉपिक का संपूर्ण अध्ययन के लिए वी शुड स्टडी इट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। फर्दर जब हम लोग मेंस में एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स का, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज कहते हैं, कृषि और संबंधित क्षेत्र, इकोनॉमिक्स में उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि नदी का जो ऑप्शन है, नदी का जो सहायक नदी हम लोग पढ़े हैं, उसमें भी कैसे ये हम लोग को मदद करेगा। राइट स्टूडेंट, तो शैल वी स्टार्ट? इसमें आने का तो shall we start students? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्यास नदी की सहायक नदी कर रहे थे, कुछ सहायक नदियां बच गई है, उसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट, साउंड स्लो है ना। तो पहला जो नदी है, जो पहला आज का सेशन का जो पहला नदी है, जो ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, वो है आपका लूनी नदी। ये है आपका लूनी नदी। ये लूनी नदी जो है, ये लूनी रिवर या लूनी नदी, ये इस नदी का उद्गम भी धौलाधर श्रेणी के दक्षिणी ढलान में है। मीन्स द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर is the southern slope of धौलाधर रेंज। ये जो धौलाधर रेंज है, धौलाधर श्रृंखला के दक्षिण ढलान में, ये दक्षिण ढलान में इस नदी का, लूनी नदी का, ये आपका उद्गम क्षेत्र है। ये नदी हम लोग राजस्थान में देखिएगा, वहां भी एक लूनी नदी है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इट with the river of Rajasthan. We are talking about हिमाचल प्रदेश रिवर, और ब्यास नदी की एक सहायक नदी है लूनी नदी, उसको देख रहे हैं। दूसरे राजस्थान की लूनी नदी के साथ कंफ्यूज ना करें। राइट, तो ये लूनी नदी जो है धौलाधर श्रेणी के दक्षिणी ढलान से इसका उद्गम स्थल है। और ये नदी, ये है कांगड़ा, ये कांगड़ा घाटी है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के मध्य में आके ये नदी जो है, लूनी नदी जो है, ब्यास नदी से मिलती है। सो द फर्स्ट इन द सीरीज फॉर टुडे इज लूनी रिवर दैट राइजेस इन द धौलाधर रेंज एंड इट मीट्स द ब्यास रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कांगड़ा वैली। राइट स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग दूसरे जो है नदी के तरफ चलते हैं।
जो दूसरी नदी है वो है आपका ऊहल रिवर, वो है आपका ऊहल नदी, वो है आपका ऊहल नदी। ये है आपकी नदी ऊहल नदी। इसकी उत्पत्ति the origin of this river, इसका उद्गम स्थल जो है फिर से धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर रेंज है। इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका धौलाधर श्रेणी फिर से है, धौलाधर श्रेणी से ही इस नदी का उल्ह रिवर का उद्गम क्षेत्र है। आप देखेंगे इस श्रेणी में, धौलाधर श्रेणी में, इसके ऊपरी भाग में, इस पर्वत के ऊपरी भाग में आपका एक हिमनद है जिसका नाम है थामसर हिमनद। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आपके धौलाधर श्रेणी में हिमनद है जिसका नाम है थामसर हिमनद, इंग्लिश में थामसर ग्लेशियर। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि धौलाधर श्रेणी के इस पर्वत के ऊपरी भाग में थामसर हिमनद है, थामसर ग्लेशियर है, और इसी के पिघलने से इस नदी की उत्पत्ति होती है। तो ऊहल रिवर traces its origin from Thamsar glacier in the upper part of the धौलाधर range। तो धौलाधर श्रेणी के ऊपरी भाग में इस नदी का उद्गम स्रोत है, और ये नदी जो है थामसर हिमनद से इस नदी का जो है उद्गम होता है। थामसर हिमनद का, थामसर ग्लेशियर के पिघलने से जो जल निकलता है वो ये नदी बन के निकलती है। फिर ये मंडी में, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये हिमाचल प्रदेश का ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये ब्यास नदी से मिलती है। तो ऊहल रिवर मीट्स ब्यास रिवर एट मंडी में ये ऊहल नदी मिलती है। इस स्लाइड्स को जरा गौर से देखिए, इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। तो हम लोग जो एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिवर टेरेस का, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिवर टेरेस, जिसको कि हिंदी में हम लोग नदी वेदिकाएं कहते हैं। तो ये देख रहे हैं यहां पे आपको नदी वेदिकाएं मिल रहा है। नदी वेदिकाएं या रिवर टेरेस क्यों बनता है? इट इज देयर दिस टाइप ऑफ लैंड फीचर्स ऑफ फॉर्म बिकॉज ऑफ द इरोजनल एंड डेपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ एनी रिवर्स। तो नदी वेदिकाएं कैसे बनती है? नदी वेदिकाएं किसी भी नदी का अपर्दन और निक्षेपण क्रिया से ऐसी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है जो वेदिका की तरह दिखे, जो सीढ़ी की तरह दिखे। तो इसको कहते हैं नदी वेदिकाएं। और अब हम लोग आप जो है अगला नदी जो है वो है आपका मानूनी रिवर, वो है आपका मानूनी नदी। और इस नदी में याद ये रखना है कि ये मानूनी नदी जो है, ये मानूनी नदी जो है इसका भी उद्गम धौलाधर श्रेणी में है, लेकिन ये एक नदी है जिसके कारण कृषि कार्य होता है। दिस रिवर इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, दिस रिवर इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इस पॉइंट को आपको रखना है कि कल से हम लोग जो हिमाचल प्रदेश में सहायक नदी देख रहे हैं,
हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, इट इज अ माउंटेनस एरिया, ये पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे थे, कल बात किए थे गार्डन ऑफ चंबा, तो इस पॉइंट पे आपको जोर देना है कि कौन कौन सी नदियों के कारण कृषि कार्य संभव है हिमाचल प्रदेश में। उसी में एक आपका मानूनी नदी है, जिसके कारण आपके यहाँ जो है कल्टीवेशन होता है, जिसके कारण आपके यहाँ कृषि कार्य होता है। अब जो है हम लोग दूसरी नदी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है पार्वती रिवर, नॉट पार्वती रिवर, पार्वती रिवर, सिर्फ पार्वती नहीं, पार्वती नदी। तो पार्वती नदी ये एक दूसरा ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो पार्वती नदी को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं, ये चलते हैं कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू नदी में, कुल्लू जिला में एक जगह है जिसका नाम है मणिकरण, जिसका नाम है मणिकरण। कुल्लू जिला में एक जगह है जिसका नाम है मणिकरण। मणिकरण एक स्थल है, एक जगह है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। मणिकरण इज अ प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इसी मणिकरण में आपका एक झील है, मनतलाई लेक। इसी में यहीं पे आपका एक झील है जिसको कि हम लोग मनतलाई झील, मनतलाई झील के नाम से जानते हैं। यहीं पर मणिकरण में एक झील है जिसका नाम है मनतलाई लेक, मनतलाई झील। और यही मनतलाई झील जो है आपके पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। मीन्स ये वाटर, दिस वाटर ऑफ मनतलाई लेक इज अ सोर्स फॉर योर पार्वती रिवर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। और इसी ये है मणिकरण, और यहां से ये पार्वती नदी निकलकर इस पॉइंट पे पहुंचती है, इस पॉइंट पे। और यहां का नाम, यहां पे इस पॉइंट का नाम है शमसी। ये है शमसी। इसी शमसी में सतलज नदी जो है उत्तर से बहते हुए यहां पे आके, इस पॉइंट पे आके मिलती है। और यहीं पे आपका पार्वती नदी और सतलज नदी का संगम होता है। मीन्स सतलज रिवर मीट्स योर पार्वती रिवर एट शमसी। तो शमसी नदी, शमसी पॉइंट आपके कुल्लू वैली में है, आपके कुल्लू घाटी में है। और शमसी में ही सतलज नदी जो है पार्वती नदी के साथ आके मिलती है। सो मणिकरण एक जगह है, मणिकरण में मनतलाई झील है। और इसी मनतलाई झील में हम लोग देखते हैं कि ये पार्वती नदी का ये उद्गम क्षेत्र है। तो पार्वती नदी का उद्गम क्षेत्र आपका मनतलाई झील जो कि मणिकरण में स्थित है, और शमसी नामक जगह जो कि कुल्लू घाटी में स्थित है। इसी कुल्लू घाटी में सतलज नदी जो है आपकी पार्वती नदी से मिलती है। ये सब पॉइंट जो है ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, पीटी एग्जाम के लिए, खास करके लिए आईएएस का पीटी एग्जाम में जहां पे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए ये
जरूरी है। अब हम लोग दूसरी सहायक नदी के पास चलते हैं, वो है आपका सैंज रिवर, वो है आपका सैंज नदी। ये है आपका सैंज नदी या सैंज रिवर। ये आपके कुल्लू में ब्यास नदी का और सतलज नदी का दिशा बदलता है। कुल्लू में ब्यास नदी और सतलज नदी के बहाव में जो दिशा बदलता है, इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वी फाइंड that the direction of both Byas river and Satluj river changes. Hence that area is the water divide. इसलिए वो क्षेत्र हो जाता है आपका जल विभाजक, या इंग्लिश में बोले तो ये हो जाता है वाटर डिवाइड, राइट? सो your Sanj river originates at the place where Byas river and Satluj river changes its direction. Sanj river origins itself from the water divide of Byas river and the Satluj river. Sanj नदी का उद्गम उस जल विभाजक से होता है जो कि ब्यास नदी और सतलज नदी की दिशा को बदल देता है, जो कि ब्यास नदी और सतलज नदी की दिशा को बदल देता है। तो ये नदी ब्यास नदी में भी आके मिलती, सैंज नदी भी ब्यास नदी में आके मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ब्यास नदी के मिलने से पहले ये देखिए धौलाधर है, ये धौलाधर श्रेणी है। ये सैंज नदी जो है धौलाधर श्रेणी को काटती है। ये देखिए धौलाधर श्रेणी की पहाड़ियां हैं और इसको ये नदी जो है काट रही है। और जहां पे ये नदी काटती है, जहां पे ब्यास नदी जहां पे ये सैंज नदी धौलाधर श्रेणी को काट रही है, उस जगह का नाम है लारजी। उस जगह का नाम है लारजी। इसको कभी कभी आप लोग लारगी भी देखेंगे, इसको कभी कभी हम लोग लारगी भी देखेंगे। लारगी और लारजी एक ही शब्द है। तो सैंज नदी धौलाधर श्रेणी को काटती है, गौर का निर्माण नहीं करती है, लेकिन काट के वहां से बहना चालू कर देती है। और जिस जगह पे ये काटती है उसको हम लोग लारजी कहते हैं या लारगी कहते हैं। दोनों एक ही शब्द है, एंड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो। एक और 3 और सहायक नदियां हैं, उसको भी देख लीजिए। एक नदी है जिसका नाम है सुकेती नदी। ये नदी है सुकेती नदी। ये भी धौलाधर श्रेणी में नदी वेदिकाएं बनाती है। ये भी धौलाधर श्रेणी में नदी वेदिकाएं या रिवर टेरेस का निर्माण करती है। इसलिए सुकेती नदी भी कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कल्टीवेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए सहायक नदियों में हिमाचल में हम लोग ये तीसरी नदी देख रहे हैं जिसके कारण कृषि कार्य हो रहा है। तो सुकेती नदी भी धौलाधर श्रेणी से निकली हुई एक नदी है, और ये नदी जो है ब्यास नदी से, ये नदी भी ब्यास नदी की सहायक नदी है, और ये नदी भी कल्टीवेशन के लिए, कृषक के लिए, कृषि के लिए
महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और नदी है जिसका नाम है तीर्थान नदी, तीर्थान रिवर। ये नदी कांगड़ा में नहीं, कुल्लू से निकलती है। ये नदी कुल्लू से निकलती है। अभी तक आशा ये है कि आप लोग को मैप का आइडिया हो गया होगा। तो ये कुल्लू नदी से निकलती है और लारजी या लारगी या लारजी या लारगी में ब्यास नदी से मिलती है। तो तीर्थान नदी, तीर्थान रिवर that rises in the Kulu meets Byas at Largi, Largi at anywhere. So both the places are the same. और कुल्लू घाटी में ही, कुल्लू घाटी का तीसरा एक और हम लोग सहायक नदी देख लेते हैं। वो है आपका हरला नदी, वो है आपका हरला रिवर। ये आपके कुल्लू घाटी के उत्तरी पश्चिम भाग में इसका जो है उद्गम स्थल है। और ये ब्यास नदी में, ब्यास नदी में भूंटार, भूंटार एक जगह है, भूंटार पे आके ये मिलती है। सो द थर्ड रिवर इन कुल्लू वैली, yeah, you can say the third river, the third tributary of Byas river in Kulu Valley is Harla river. हरला नदी जो है कुल्लू घाटी की तीसरी सहायक नदी है ब्यास की, और ये ब्यास में भूंटार नामक जगह पे आके मिलती है। ठीक है। अब चलिए अब ये सारा, ये डिस्कशन, ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग ब्यास नदी को हिमाचल प्रदेश से बाहर निकालते हैं, और ब्यास नदी को हिमाचल प्रदेश से बाहर निकाल के उसको पंजाब में पहुंचाते हैं। तो अब हमारा फोकस हो जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी हो जाता है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और पंजाब की मैदानी इलाका। ठीक है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जाने से पहले ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये ब्यास नदी हम लोग इस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ये डॉल्फिन के लिए भी जाना जाने वाला क्षेत्र है। यू विल कम अक्रॉस, मीन्स एज पर द सेंसस ऑफ 2017, 2017 के सेंसस के अनुसार इस क्षेत्र में आपको डॉल्फिन का इंडस डॉल्फिन प्रकार यहाँ पे उपलब्ध है। मीन्स यू कैन कम अक्रॉस इंडस डॉल्फिन इन दिस पार्ट ऑफ द ब्यास रिवर फ्लो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान आप लोग रखिएगा। तो चलिए जरा हम मैप को जूम कर देते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये नदी बाहर निकलती है। यदि दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 3 स्ट्रीम है। ये ब्यास नदी जो है, ये जो ब्यास नदी है 3 भाग में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, 3 भाग में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बट जा रही है, और उस जगह का नाम है रेह। उस जगह का नाम है रेह। ठीक है। यानी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रेह नामक जगह पर आपकी ब्यास नदी जो है
3 भाग में बट जा रही है। वो उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है रे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये 3 जो है, लेकिन ये तीनों शाखा फिर आके यहां पे मिल रही है। आप इसको गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो यहां पे तीनों शाखा फिर से आके मिल रही है और इस जगह का नाम है मिरथल। और इस जगह का नाम है मिरथल, नॉट मूर्थल। मिरथल इज डिफरेंट फ्रॉम मूर्थल। मुंह नहीं, मी। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रेह में ब्यास नदी 3 शाखा में बट जा रही है और ये तीनों शाखा मिरतल में आके फिर से मिल जा रही है। मीन्स एट रे Byas river divides into 3 streams and all these 3 streams again meet at a point known as मिरथल। तो इस मिरथल को आप ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसके बाद ये नीचे बहने लगती है, इसको ध्यान से देखिए। ये नीचे बहते रहती है और अभी भी हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं। इस पॉइंट को देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को देखिए। ये आपका कांगड़ा घाटी का जो है अंतिम पोर्शन है और यहां पे ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपका शिवालिक। ये है आपके हिमालय का शिवालिक, यानी हिमालय का जो तीसरा भाग है शिवालिक, आपको यहां पे मिलता है मिरथल के आगे। और शिवालिक के बाद ही ब्यास नदी जो है प्लेन्स में, मैदानी इलाका में प्रवेश करती है। तो कहां प्रवेश करेगी? तो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब आप देखिए कि ये पोर्शन जो है आपका, ये है शिवालिक, ये शिवालिक है और ये है आपका हिमाचल प्रदेश। और यही शिवालिक से ये दक्षिण की ओर जा रही है और पंजाब के मैदान में ये प्रवेश करती है ना। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से देखिए तो शिवालिक जो है एक सीमा बना रही है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में जो सीमा है वो शिवालिक पहाड़ी बना रही है। और शिवालिक पहाड़ी से जैसे ही नीचे आएंगे तो ये है आपका पंजाब का होशियारपुर। ये पंजाब का होशियारपुर है, ये पंजाब का होशियारपुर है। तो ये पंजाब का आपका होशियारपुर है। तो ब्यास नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाका में होशियारपुर से पहुंचता है, ठीक है, होशियारपुर से पहुंचता है। ये है आपका होशियारपुर, ये है आपका होशियारपुर, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, ये है आपका गुरदासपुर, ये है आपका गुरदासपुर और ये इलाका है होशियारपुर। तो शिवालिक से ब्यास नदी होशियारपुर में प्रवेश करती है और यही नदी गुरदासपुर और होशियारपुर की सीमा बनाता है। मीन्स होशियारपुर और गुरदासपुर का सीमा बनाते हुए जो है आपकी ब्यास नदी पंजाब में प्रवेश करती है। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ में आया कि नहीं? टेल मी, समझ में आया स्टूडेंट्स? है ना, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? इसको एक बार और देखिए।
ये है गुरदासपुर, ये है होशियारपुर, और आपका ब्यास नदी ऐसे ये प्रवेश की, ठीक है, ये ब्यास नदी ऐसे ये प्रवेश की। तो होशियारपुर और गुरदासपुर की ये सीमा बना रही है। गुरदासपुर और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट को अलग जो है आपकी ब्यास नदी ही करती है। फिर ये ऊपर जलंधर को टच करती है। इसके नीचे है आपका जलंधर, इसके नीचे है जलंधर, और ये जलंधर को टच करती है ना, ये जलंधर को टच करती है। तो ये जो इलाका है, ये इलाका है कपूरथला, और ये इलाका है अमृतसर। तो जब ये जलंधर को टच करती है तो कपूरथला और अमृतसर का भी ये सीमा बना देती है। जब ये जलंधर को टच करती है तो कपूरथला और अमृतसर को भी का भी ये सीमा या डिवाइड ये बना देती है, ठीक है। और यहां से फिर नीचे उतरती है और ये पहुंच जाते हैं हम लोग फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये वायलेट पोर्शन जो देख रहे हैं, ये बैगनी भाग, ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। और यहीं पे कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में, कपूरथला के साउथ वेस्ट में आपका जगह है जिसको कि हम लोग हारिके कहते हैं, जिसको कि हम लोग हारिके कहते हैं। और हारिके में ये जाके सतलज नदी में मिल जाती है। हारिके में ये सतलज नदी में मिल जाती है, राइट। एक बार फिर से देख लीजिए, ये पंजाब में होशियारपुर में एंटर करती है। ये आपका गुरदासपुर और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है। गुरदासपुर और होशियारपुर का ये जो है विभाजन कर देती है, एक प्राकृतिक रूप से ये अलग अलग कर देती है। गुरदासपुर और होशियारपुर को ये जो है एक विभाजक का काम कर देती है, या सीमा की काम कर देती है, जो भी करती है। तो ये गुरदासपुर और होशियारपुर से बहते हुए फिर नीचे आती है और थोड़ा सा जलंधर को टच करती है। ये थोड़ा सा जलंधर को टच करती है, ठीक है, थोड़ा सा ही जलंधर को टच करती है। और जब जलंधर के पास आती है तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं ये कपूरथला है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं ये है अमृतसर। तो ये कपूरथला और अमृतसर का भी सीमा बना देती है। इस नदी के कारण कपूरथला और अमृतसर भी अलग अलग हो जाता है। और इसी तरह ये दक्षिण में कपूरथला के दक्षिण में ब्यास नदी दक्षिण की ओर बहती हुई, द ब्यास रिवर flows in a southern direction in Punjab. So from Kapurthala it reaches to its south portion, it reaches to its western portion, it reaches to its southwestern portion। और कपूरथला के साउथ वेस्टर्न पोर्शन में आपका हरिके है, ये आपका हरिके है, और हरिके में ही ये सतलज नदी के साथ बह जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं फिरोजपुर। तो ब्यास नदी का जो मार्ग है हम लोग को होशियारपुर से लेके फिरोजपुर यानी कि हारिके तक हम लोग को देखना है। और हारिके में ये सतलज नदी के साथ जाके मिल जाती है, और यहां से आपका जो है ब्यास नदी इज कंप्लीटली ओवर। सो ब्यास रिवर इज कंप्लीटली ओवर। एनी क्वेश्चन प्लीज स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस प्लीज? Any questions? Students, any questions please? तो चलिए हम लोग 5 मिनट ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद हम लोग सतलज रिवर देखते हैं। We'll stop for break and post break we will start Satluj river. Thank you.